छत्तीसगढ़ में जिस बस्तर को नक्सलियों का गढ़ या कहें अवैध किला माना जाता था, वो किला अब विकास की रोशनी में ढह चुका है। लिहाजा नक्सली अब अपने लिए नए ठिकाने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में नक्सली हुए कमजोर। अब कवर्धा मुंगेली में नया कॉरिडोर। जी हां, बस्तर में सुरक्षा बलों और सरकार की कोशिशों के बाद नक्सलियों की कमर टूटी है। बस्तर में नक्सलियों की जमीन खिसक चुकी है, लिहाजा वो अब नए इलाकों में कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सली अब छत्तीसगढ़ के पश्चिम में विस्तार की योजना बना रहे हैं। राजनांदगांव, मोहला मानपुर, खैरागढ़, कवर्धा और मुंगेली पर फोकस कर रहे हैं। जंगलों के बाहर आकर नक्सली गांव में बैठक ले रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लोकल बोली गोंडी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी में बरगलाया जा रहा है। गढ़चिरौली से मुंगेली और बालाघाट के बीच रिजर्व एरिया और अभ्यारण्य में नक्सलियों की छिपने की जगह है। कान्हा, किसली, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी के आसपास नक्सली छिपे हैं। नक्सलियों पर जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब नक्सली रणनीति में भी बदलाव कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब फोर्स से मुठभेड़ करने से बच रहे हैं। फोर्स को देखकर भी हमला नहीं कर रहे हैं। फोर्स को देखकर नक्सली वहां से निकल जा रहे हैं। इसलिए नक्सली और फोर्स की मुठभेड़ कम हुई है। मुठभेड़ कम होने से ज्यादा हथियार भी नहीं मिले हैं। नक्सली छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगातार विस्तार करने में लगे हैं। इसकी जिम्मेदारी महेंद्र कर्मा की हत्या में शामिल और झीरम कांड के आरोपी कबीर उर्फ सुरेंद्र को दी गई है। खबर है कि बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव इलाके में भी भर्ती हो रही है। नक्सलियों का साथ नहीं देने वालों को धमकाया जा रहा है। एक तरफ नक्सली लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं को भटकने से रोकने के प्रयास भी जारी हैं। जानकारी के मुताबिक कवर्धा एसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह इस दिशा में काम कर रहे हैं। जंगलों के भीतर रहने वाले युवाओं को नई दिशा दी जा रही है। छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर में प्रशासन सक्रिय है। यहाँ के 500 गांवों में खेल समितियों का गठन किया गया है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शहर में कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। जिन गांवों में स्कूल नहीं है, वहां जाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। यही वजह है कि कवर्धा से नई भर्ती करना नक्सलियों के लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल नक्सल गतिविधियों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के त्रिसूत्री मूल मंत्र जो दिया, उसके कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक की कमी आई है। नक्सली हत्याओं में 58% की कमी आई है। निश्चित तौर पर बस्तर के क्षेत्र से नक्सली निकल के सीमांत दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं और विशेष तौर पर जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका है, उधर भी कुछ नक्सली गतिविधियों के अवशेष सामने आए हैं, लेकिन इसमें भी नियंत्रण के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहाँ पे सुरक्षा बलों को और ज़्यादा चौकस किया गया है। देखिए, कांग्रेस के राज में क्योंकि कहीं न कहीं नक्सलियों की विचारधारा से कांग्रेस नज़दीक है और इसलिए नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाय उनको सहयोग देती है कि भटके हुए नौजवान हैं, उनको रास्ते पर लाना है। परंतु नक्सलवादियों का जो काम करने का तरीका है, अभी बहुत दिनों बाद राजनांदगांव जिले में फिर बड़ी घटना हुई। 2 पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया। तो गांव के लोगों को बरगलाकर हमको उनकी रणनीति को समझने की ज़रूरत है और उनकी रणनीति को फेल करने के लिए कि गांव-गांव में जाकर वो लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को उकसाकर अपनी पैठ बना रहे हैं और इस पैठ को समाप्त करने में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार असफल साबित हो रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार नई नक्सल नीति भी लाई है। वहीं लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 23 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 23 सालों में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से मुक्त नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली अब अपनी स्ट्रेटजी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब कवर्धा और मुंगेली के इलाके में नक्सली कॉरिडोर बनाकर वहां के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश करके नक्सली संगठनों में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाई हुई है।
विपक्ष सत्ता पक्ष की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि नक्सलियों की कमर अब धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन एक्सपर्ट इस पूरी स्ट्रेटजी पर अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रामीण और अर्बन नक्सलियों के बीच अब उन्होंने एक नए तरीके के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी को बदला है और ग्रामीण और शहरी इलाके के युवकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब फोर्स से मुठभेड़ से बच रहे हैं। फोर्स को देखकर भी हमला नहीं कर रहे। फोर्स को देखकर नक्सली वहां से निकल जा रहे हैं और इसीलिए नक्सली और फोर्स की मुठभेड़ कम हुई है। मुठभेड़ कम होने से ज्यादा हथियार भी नहीं मिले हैं। नक्सली छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगातार विस्तार करने में लगे हैं और इसकी जिम्मेदारी महेंद्र कर्मा की हत्या में शामिल कबीर उर्फ सुरेंद्र को दी गई है। खबर है कि बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव इलाके में भर्ती हो रही है। नक्सलियों का साथ नहीं देने वालों को धमकाया जा रहा है।